नमस्कार, इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। गाजीपुर बॉर्डर का वो नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा जहां पर बैरिकेड लगाए गए हैं, जहां से दिल्ली में एंट्री होती है। और मैं आपको बताने वाला हूं कि 28 तारीख की रात को जो राकेश टिकैत के साथ जो घटना घटी थी, घटनाक्रम था, वो समय क्या था, एक बड़ा ही भावुक हुए थे राकेश टिकैत जी। हमारे साथ वॉलंटियर मौजूद है जिसका नाम अभी नाम जानना चाहता हूँ मैं। उसके बाद भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैभव कुमार, ग्राम भैंसवाल, जिला शामली। और मैं उस रात को बिल्कुल सर, हाँ। तो ये उस रात में यही था, तो इससे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि आँखों देखी सच्चाई होती है। क्योंकि मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ यहाँ की कंडीशन के बारे में, उस समय क्या घटना घट रही थी, किस तरह से पुलिस यहाँ पर फोर्स आई थी, कितनी पुलिस आई थी। और कह रहे हैं कि लाइट भी यहाँ पर काट दी गई थी और जो पानी की व्यवस्था थी वो बंद कर दी गई थी। तो इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। तो भाई साहब कैसे? जी मैं बढ़िया, आप सुनाओ कैसे हो? और मैं उस दिन की पूरी डिटेल दूंगा, 3-4 दिन में क्या हुआ, क्या कुछ हमने सहा और हमारे साथ कितना कुछ हुआ है यहाँ पे और कैसी स्थिति थी। ठीक है, 26 के बाद कुछ लोग सिर्फ रैली में शामिल होने के लिए आए थे। जब वो जाने शुरू हुए तो गवर्नमेंट को लगा, और वो जो लाल किले पे, मैं उसकी बहुत ही निंदा करता हूँ, जो भी हुआ उस दिन लाल किले पे, वैसा सब नहीं होना चाहिए था। और अपमान तो कहीं नहीं हुआ, तिरंगे ही तिरंगे थे। आज तक इतने तिरंगे कभी नहीं देखे होंगे लाल किले पे आपने जितने उस दिन थे। वो चीज़ें नहीं दिखा रही लेकिन मीडिया। ठीक है, उसके बाद आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करी गई, उसके तहत बहुत सारे लोग चले गए। फिर नेशनल मीडिया पे कुछ ऐसा दिखाया गया, अफवाहें फैलाई गई, जिसके कारण लोग बाग मजबूरन चले गए। घर से फ़ोन बहुत ज़्यादा आ रहे थे, मेरे पास भी आ रहे थे कि वहाँ पे इतना कुछ चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं था उस टाइम पे यहाँ पे कि लाठी चार्ज वाली कोई सिचुएशन नहीं थी। बट हाँ, 27 की रात लाइट गई, 28 की सुबह पानी बंद। उसके बाद शाम के टाइम ये अपने शौचालय ले जाने लगे गवर्नमेंट वाले, तो रहना बहुत ही मुश्किल हो गया था। सिर्फ चुनिंदा मुट्ठी भर लोग रह गए थे। उस छोटे से जनसमूह को देख करके राकेश टिकैत जी भावुक हो गए। नीचे कुछ आरएसएस के लोग और बीजेपी विधायक भी आगे खड़े हो गए, वो नारे करने लगे। विधायक का क्या नाम है? उनका नाम मुझे नहीं पता, वो गुज्जर थे कोई। हाँ जी, वो गुज्जर थे कोई। और उन्होंने बोला कि आप लाठी चार्ज करो, हम आपके साथ हैं, इनको बाहर निकालेंगे। उन्होंने हमारे तिरंगे का अपमान किया है। ठीक है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं बयान आया कि हमारे विधायक ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ना वहाँ पर गए थे। तो इस बात को आप किस तरह से साबित करना चाहेंगे कि ये बात सच्चाई है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैं उस टाइम पे यहीं पे था। ठीक है, और बिल्कुल मैं तो मीडिया वालों का बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने हमें प्रोटेक्ट करा, ढाल बन करके हमारे बीच में खड़े हुए। इस साइड पे कम से कम 2000 पुलिस के जवान, फोर्स के जवान खड़े हुए थे, और यहाँ पे हमारे सिर्फ मुट्ठी भर किसान रह गए थे। तब राकेश टिकैत जी बहुत ज़्यादा भावुक हो गए मीडिया के सामने, और उन्होंने अपने सभी लोगों को एकत्र करके यहाँ पे बैठाया स्टेज के सामने। और इवन मैनेजमेंट मेरे हाथ में था उस टाइम पे। बहुत ही कम वॉलंटियर रह गए थे। मैं स्टेज को संभाल रहा था कि कोई अननोन बंदा, कोई लोकल का बंदा यहाँ पे एंट्री ना करे, इवन बाहर का कोई भी बंदा हमारे इस आंदोलन में एंट्री ना करे। वो सारी जिम्मेदारी मेरी थी। बिल्कुल, एक बहुत ही बड़ा झटका था ये उस रात, जो चुनिंदा किसान यहाँ पर रह गए थे। उससे पहले देखा जाए तो पैर रखने की एक, वो कहते हैं ना कि तिल गिरने की भी यहाँ पर जगह नहीं थी। तो उसके बाद आखिर क्या हुआ कि किसान यहाँ से लौट गए गाँव की तरफ? जी, और उसके बाद वही मैंने तो आपको पहले ही बताया इस चीज़ का आंसर, की बहुत सारी ऐसी अफवाहें फैलाई। लेकिन मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, काफ़ी लोगों से मैं मिला हूँ कि वो एक सभी कह रहे हैं कि, लेकिन 100 से ज़्यादा लोग मेरे को मिले, वे कह रहे हैं कि हम इस रात थे यहाँ। बिल्कुल, हर कोई यही बोलेगा आपसे कि हम उस रात यहाँ पे थे, क्योंकि सारी चीज़ें कोई सोशल मीडिया से देख करके या कोई हम जैसे लोग जो यहाँ पे थे उन्होंने बताया सारा कुछ कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो हर कोई ये दावा करता है आज के टाइम पे। लेकिन वॉलंटियर्स की भी मुझे बिल्कुल शक्ल याद है कि कौन कौन वॉलंटियर्स यहाँ पे थे, कौन कौन चले गए थे। इवन कार्ड्स नए बने हैं उसके बाद से, पुराने कार्ड सारे रद्द कर दिए गए हैं। मैं एक भूतकाल की बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप क्या सोचते हैं अगर उस दिन राकेश टिकैत जी गिरफ्तार हो जाते हैं तो इस आंदोलन जी मैं बताऊंगा क्या होता। राकेश टिकैत जी गिरफ्तार हो जाते हैं, यहाँ पे लाठी चार्ज होता है। इवन मैंने कुछ बंदों से बात करी थी उस टाइम पे, वो डीटीसी बस लेकर के आए हुए थे। मुझे लगता है कि हम लोगों को भर करके जेल में डाल दिया जाता लाठी चार्ज के बाद। और उन्होंने यही बोला था स्टेज पे तब, जब लोग बाग इकट्ठे हो रखे थे, कि मैं, ठीक है, हमने क्या करा, इन्होंने बहुत अच्छा काम करा कि सब लोगों को एकत्र करके इन्होंने पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी लोग थे उन्हें स्टेज पे बुलाया, मीडिया वालों को बुलाया, और बीच में बैठ करके एक वार्ता हुई इन लोगों के बीच में। ठीक है, टिकैत जी ने बोला कि भाई मैं तो फांसी खाने के लिए भी तैयार हूँ, ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जो मेरे लोग यहाँ पे बैठे हैं उन्हें सेफली इनके घर तक पहुँचाया जाए। वो बहुत बड़ी बात थी। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, जब उस दिन 26 जनवरी को यहाँ से ट्रैक्टर रवाना हुए लाल किले पे जाने के लिए, तो आप उस टाइम थे? जी, मैं यहाँ पे, लेकिन उस टाइम थे तो आप मेरे को ये बताइए, जो आपको रूट दिया गया था उस पर क्यों नहीं? जी, उस पर हम इसलिए नहीं गए क्योंकि मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। जो हमें रूट दिया गया था उस पर बैरिकेड लगाए हुए थे। ठीक है, बैरिकेड लगाए हुए थे। राकेश टिकैत जी सबको निर्देशित कर रहे थे कि चलो भाई हम नहीं जाएंगे, हम अक्षरधाम भी नहीं जाएंगे, हमें जो रूट पहले दिया गया था हम उसी पे मार्च निकाल लेंगे अपना। वो यहाँ से आनंद विहार के लिए हाथ कर रहे थे, माइक उनके हाथ में था। मैं ऊपर से पुल पे से देख रहा था नीचे, कि वो बिल्कुल सही गाइड कर रहे थे कि हमें इस तरफ जाना है, हमें आगे नहीं जाना है। लेकिन फिर जब एक बैरिकेड तोड़ा, जो हमारे रास्ते में हमारे जो हमें रूट दिया गया था उस पर था, जब वो बैरिकेड तोड़ा तो लोगों के दिमाग में एक ऐसी सोच बन गई, जब हम एक बैरिकेड तोड़ सकते हैं तो हम आगे के बैरिकेड तोड़ के दिल्ली भी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, आपको कुछ ऐसा लगा था कि कुछ शरारती तो इस आंदोलन में घुस गया है, उस उकसाने की कोशिश? जी, उपद्रवी ही थे वो, जिन्होंने ज़्यादा कुछ हंगामा करा है। ठीक है, गाजीपुर बॉर्डर पे तो फिर भी इतने उपद्रवी नहीं थे, और इवन प्रशासन ने हमें खुद जानने के लिए अनुमति दी है। जब ऊपर का रास्ता हमारे लिए नहीं था तो फिर इन्होंने रास्ता खोल के क्यों रखा हुआ था?
ठीक है। और जब हम बैरिकेड तोड़ रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, किसान उन्हें रोका क्यों नहीं गया उस टाइम पे, आगे क्यों नहीं आए, ठीक है। इनकी एक मंशा थी कि ये लोग बाग वहाँ पे पहुँच जाए। और लाल किले पे भी कुछ ऐसा मंजर था कि मैं एक सिविल सिटीज़न के रूप में वहाँ गया था लाल किले सिर्फ देखने की होता गया है, ठीक है। मैं कोई एक प्रोटेस्टर के रूप से नहीं गया था। तो मैंने वहाँ पे जाकर के जो कुछ देखा मैं वो भी शेयर करना चाहूँगा आपसे कि वहाँ लाल किले पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी। जब किसान सारे कोई अंदर चले गए उसके बाद वहाँ पे फोर्स आती है बहुत बड़ी तादाद में, ठीक है। ये लाल किले में जाने से पहले काफ़ी वादाएं होती, काफ़ी सैंकिक होती है, क्योंकि एक बड़ा ही जो हमारे देश का भव्य जो स्मारक है वो वहाँ पर मौजूद है। जी। तो उस तरह से आप किसान किस तरह से एंट्री करी वहाँ पर? बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर जाना तो मुमकिन की नामुमकिन ही नहीं है भाई। यही तो बात है कि वहाँ किसान चला कैसे गया, वो लोग अंदर कैसे चले गए, वो स्मारक पे ऊपर कैसे चले गए, उन्होंने वहाँ पे झंडा कैसे फहरा दिया। मैं बात करूँ तो ये बॉर्डर है, आप सभी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपको बता दूं कि यहाँ से एक आदमी भी पैदल चलकर परे नहीं जा सकता। तो उस टाइम पे अगर वहाँ पर ये व्यवस्था होती तो लाल किले के अंदर कोई, बिल्कुल लाल किले के अंदर भी अगर यहाँ पे भी उस टाइम पे ये व्यवस्था होती तो यहाँ से कोई पार ही नहीं कर सकता था, ठीक है। क्योंकि कटीले तार लगा दिए गए हैं। इवन पहले क्यों नहीं लगाई गई ये कीले, जब ट्रैक्टर जा रहे थे उस टाइम पे रास्ते में हर जगह पे ये कीले क्यों नहीं थी? बिल्कुल। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि जो है कुछ पत्रकारों पे जो FIR दर्ज हुई है, तो उसके बारे में हमारा फर्ज भी बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सत्य दिखाया था या झूठ दिखाया था, झूठ दिखाया तो अच्छा किया सरकार ने गिरफ्तार किया, लेकिन अच्छा दिखाया होगा तो क्या लगता है आपको, अच्छा दिखाया है गलती? जो झूठ दिखाते हैं भाई उन्हें क्यों गिरफ्तार करेगी, वो तो उन्हीं के लोग हैं। जो सच दिखाएगा यहाँ क्या हो रहा है, मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आया कि सरकार के निर्देश अनुसार आपके क्षेत्र में इंटरनेट सेवा अगली सूचना तक बंद कर दी गई हैं। क्यों कर दी गई हैं भाई? क्योंकि हम लाइव ना दिखा सके, हम वो चीज़ें ना दिखा सके जो यहाँ पे हो रही हैं, हम सच ना दिखा सके। पहले इंटरनेट सेवा इसलिए बंद होती थी कि अफवाहें ना फैले, कोई किसी को भ्रमित ना कर सके। लेकिन अब इंटरनेट सेवा इसलिए बंद होती है कि कोई सच ना दिखा सके, कोई लाइव ना जा सके यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है। इतना कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, ठीक है। किसान मतलब शांति से अपना आंदोलन कर रहे हैं, पीसफुली बैठे हुए हैं। और मतलब देशभक्ति का इतना जोश है, आपने देखा होगा शाम के टाइम देशभक्ति के गाने बजते हैं जिन पे लोग बाग नाचते हैं। एक भी ऐसा वैसा गाना नहीं। एक बात बता देता हूँ आपको, यहाँ पर मैं काफ़ी टाइम से मौजूद हूँ, लेकिन उन पे साउंड पे कोई ऐसा व्यर्थ गाना नहीं चला जिससे कि पोखराफंती जो कह सकते हैं आप, वो गाना नहीं चला। लेकिन भाई से जानना चाहता हूँ, और अभिनव क्या नाम बताया? वैभव नाम भाई का है। तो ये काफ़ी अच्छी शायरी करता है। तो मैं सरकार से एक कविता के माध्यम से आप कुछ संदेश देना चाहते हो तो दे सकते। जी, सरकार की जो मंशा है मैं उस पर एक कविता सुनानी चाहूँगा कि ये देश का अंदाता है, नील इसका बैंक खाता है, मरने को मजबूर है, अभी जिंदा ज़रूर है, कुछ दिन और खैर मना लो, इसकी मेहनत का तुम खा लो, ये अगर खाली पेट सो जाए ये सरकार का कसूर है। भाषण देने आते ज़रूर हैं, झूठे आश्वासन दे के जाते ज़रूर हैं, क्यों ना भाषणों में सच बताएं, इसे इसका हक ना मिल पाए, ये गरीबी रेखा से आगे ना आए, ताकि हम इंडस्ट्रियल एरिया बनाएं। किसान का बेटा भी किसान हो, हमारी मुट्ठी में किसान की जान हो, ताकि हमारी मुट्ठी में किसान की जान हो, तभी तो हमारे हाथ में हिंदुस्तान हो। ये कृषि प्रधान देश है मेरे भाई। अगर एक बार किसान इनके हाथ में आ गया ना, इनकी मुट्ठी में आ गया, तो हमारी जान अगर एक बार इनके हाथ में आ गई जो ये कर रहे हैं, ठीक है, तो सारा कुछ इनके हाथ में आ जाएगा और ये तानाशाही हो जाएगी इस देश में, ठीक है। और फंडिंग की जो आप बात करते हैं, मतलब हर कोई पूछता है कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, उस पर मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये अंदाता है, इसे किसी की फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। फंडिंग की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, जिनके लिए काम करते हैं, अडानी अंबानी और जितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, उनके लिए जो ये काम करते हैं, फंडिंग वहीं से तो मिलती है ना, तो इसलिए उनके लिए काम करते हैं। इस पे भी एक पोएम सुना दूं आपको कि बहुत महंगा पड़ेगा ये तकरार, सुन लो सत्ता में बैठी सरकार, और देश की जनता सब देख रही कैसे हो रहा किसानों पे अत्याचार। किसानों से जो करोगे किनारा, व्यापारियों को जो दे रहे हो सहारा, किसान जी अपनी पे आ गया ना तो खाने को तरस जाओगे, और अन्नतः ही यूतन चाल है, जब चल ही ना पाओगे तो व्यापार के घंटा चलाओगे। बिल्कुल, धन्यवाद। और बैरिकेड पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आपने जो बैरिकेड की बात करी थी कि जवानों को और किसानों को, जय जवान और जय किसान का नारा दिया गया है इस देश में, लेकिन जवानों और किसानों को एक रेखा खींच करके बांट दिया गया है कि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट ना कर सके, बात ना कर सके। मतलब उन्हें हमारी इतनी हेल्प थी, लकड़ी चाहिए थी, कुछ भी चाहिए था, हम उन्हें सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते थे, ठीक है। और वो इतना भाईचारा, इतना प्रेम था हमारा आपस में, इसीलिए मुझे लगता है इसी वजह से भी आपने देखा होगा कि किसान के ही वाल रखे उस साइड भी, ठीक है। भाई को भाई से अलग कर दिया गया, बाप को बेटे से अलग कर दिया गया, ठीक है। लंगर खाते थे यहाँ पे, और मतलब पहले तो आपस में बैठ कर काफ़ी अच्छे से बात करते थे। जो है उससे भी अलग किया गया, क्योंकि जो जवान यहाँ पर आ जाता था, खाना भी वही ना भाई, देश में हर कोई बागी होने वाला है। जवान भी धीरे धीरे बागी हो रहा था। बहुत सारे जवानों के आपने बयान देखे होंगे, किसी ने कोई टिप्पणी कर दी तो उसे बर्खास्त कर दिया गया। इवन एडवोकेट्स भी धरने पे बैठे हुए हैं, कुछ एडवोकेट्स बहुत ज़्यादा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन पत्रकार धरने पे बैठे हैं। सवाल एक बड़ा उठता है कि एक तरफ किसान का बेटा जवान जो खड़ा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, उस दिन लाल किले पर लाठीचार्ज भी हुआ और किसानों ने उन पे अत्याचार भी किया जवानों पे, तो ये कहीं ना कहीं जो है भाई, वो अत्याचार नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे सेल्फ डिफेंस। अगर आप किसी को मारोगे तो ये नहीं कि यार वो मार खाता रहे, अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो वो भी करेगा ना, ठीक है। वो सेल्फ डिफेंस बोलते हैं उसे। अगर एक आप मारोगे तो एक अगला भी मारेगा, दो आप मारोगे तो एक अगला भी मारेगा, ठीक है। खाली मार खाने के लिए नहीं है। लेकिन पीसफुल चल रहा था सारा प्रोटेस्ट, और वो भाई उनसे हम
संबंध ही नहीं रखते, हमें नहीं पता कि कौन लोग थे जिन्होंने वो सब करा है। ठीक है, मैं था वहाँ पे, मैं मौजूद था वहाँ पे, लेकिन जब वो केसरी लहराया गया, चलो भाई वो एक धर्म को रिप्रेजेंट करता है, कोई बुरी बात नहीं है उसमें, और वहाँ से कोई तिरंगा नहीं हटाएगा, लेकिन मेरे दिल से एक ही आवाज़ निकली थी जब वो फहराया गया, मैं कि यार यहाँ पे तिरंगा होना चाहिए था। ठीक है, केसरी आप साइड में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में तिरंगा होना चाहिए। ये आवाज़ पता क्यों लिखी आपकी? क्योंकि आप सच्चे देशभक्त हैं। जी, और मैं उसके बाद जब भीड़ एंटर करना शुरू हुई, वहाँ पे आर्मी आनी शुरू हुई, मैं तुरंत वहाँ से बाहर निकल गया। मुझे पता था कि यहाँ पे कुछ होगा, तो उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ उसकी मैं जानकारी नहीं दे सकता। जितना कुछ मैंने देखा वो मैंने आपको बता। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद करते हैं। अब क्या नाम बताया मैंने दोबारा? वैभव नाम ही ऐसा है। तो आपको कैसा इंटरव्यू रहा? एक युवा मिला था वैभव उर्फ बम, भाई नाम भी थोड़ा खतरनाक है, लेकिन ये वीडियो बनाने का किसी को उकसाना नहीं है। वीडियो स्पेशली जो है अच्छी तरह से वीडियो बनाई जाती है ताकि लोग जागरूक हो और एक सच्चाई दिखाई जाए। तो गाजीपुर बॉर्डर से अश्वनी लाइव, जय हिंद जय हरियाणा।